अस्सलाम वालेकुम। अभी तो 9:30 हो गए। तो जो भी ज्वाइन करेगा उसको ऑटो हम ऐड करते रहेंगे। तो ठीक है, तो अभी मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आप लोग कितने, 10 लोग हैं, ठीक है? 10-11 लोग आ गए हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों में से कितने लोग लेवल 1 से 6 में थे। और मतलब कौन ऐसा बंदा है जो लेवल 1 से 6 में भी नहीं था, या मतलब बिल्कुल जीरो नॉलेज लेके इधर आया है? कोई है आपके इसमें? अभी जो जी करेंटली अस्सलाम। वालेकुम, हाँ, अभी जो करंटली अभी है यहाँ पे है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा है जो सिर्फ लेवल 1 से 6 के अंदर हो, या इसको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, मतलब जिसको मार्केट नहीं समझ, पता नहीं कैंडलस्टिक क्या है वो चीज़ पता नहीं, ऐसा कोई है क्या? हम हैं सर, बीड़ से मोहम्मद असलम। आप अभी मतलब आप लेवल 1 से लेवल 6 के में कहाँ थे? ये लेवल 1 में ही मतलब एडमिशन लिए थे, कुछ ही वक्त हुआ था, पहली वीडियो ही चालू थी गालिबन। अच्छा, तो आपने मतलब बिल्कुल भी कोई मतलब आपको ये नहीं, मतलब बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं मार्केट के बारे में? जी 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 जी। मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसी चीजें कुछ पता है? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा अभी चाहिए थोड़ा बहुत कैंडल वगैरह, आपके बाद ही ये की है सीखना उसमें कुछ, आपसे जुड़ने के बाद। ठीक है, ओके। और कोई है जो जैसे लेवल 1 से लेवल 6 के अंदर है? सर हमारा है दो तक हो गया था हमारा। दो लेवल मॉडल टू तक हो गया था। मॉडल वन हो गया था, मॉडल टू उसके बाद नहीं, तीसरा नहीं हुआ वो। मॉड्यूल नहीं, मैं मॉड्यूल नहीं पूछ रहा हूँ, लेवल में ही आप मतलब लेवल 1 से 6 के अंदर अगर आ गए तो आपको ये सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह तो पता होगा ना? जी जी हाँ, वो है वो है। मतलब है। जो बुनियादी कुछ अल्फाजों के जो मीनिंग है, मतलब है, वो समझ में आता है ना आपको? जी जी हाँ, वो है। हाँ, तो मैं वो पूछ रहा हूँ, वहां से पूछ रहा हूँ, बेसिक कोई और है क्या? कोई और है इनको ये चीज़ नहीं पता? कोई है जो लेवल 1 से लेवल 6 के अंदर ही है? जी सर, मैं लेवल 5 में था। अच्छा, तो आपको मतलब डिमांड ये सप्लाई ऐसे हो गया सब, सर हमारा। हाँ, मतलब कुछ मतलब अगर मैं आपको अगर जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा, मतलब जी जी बिल्कुल भी आएगा। जीरो नॉलेज तो नहीं है ना? जीरो नॉलेज तो नहीं है ना नहीं कि नहीं भाई नहीं, मेरे को मार्केट ही अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं पता, मेरे को चार्ट ओपन करना ही नहीं आता, ये सब नहीं होगा ना? वो मैं नहीं नहीं पूछ नहीं रहा होगा हूँ। सर, आता है हाँ, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है, ठीक है। और कोई है जो ऐसा है अपने उसमें? तो लगभग 30 या 35 लोग हैं। तो उसमें से कितने लोग होंगे जो मतलब एकदम जीरो के इस पे बुनियाद पे है? 10 लोग चार है से क्या? पांच होंगे, 4 से 5 होंगे सर, बस हमारे उतना ही, चार ख्याल। से पांच अच्छा। जी जी। क्या 4 से 5 है तो ठीक है, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है। तो फिर हम ये सोच रहे थे कि बेसिक्स जो अल्फाज होते हैं मार्केट के, उसके रिलेटेड हम उसका मतलब एक मतलब रोमन इंग्लिश होती है ना, जैसे मतलब सपोर्ट ऐसे, सपोर्ट का मतलब, ठीक है, इसको रोमन इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो मतलब कोई भी ऐसे, एक ऐसा है और एक उर्दू में। तो हम ऐसा सोच रहे थे कि जो जो मेन अल्फाज है, वो अल्फाज के मतलब को या डेफिनेशन को ऐसे एक इंग्लिश मतलब रोमन इंग्लिश और उर्दू में ऐसे हम बना के ग्रुप में डालेंगे करके सोच रहा था, ताकि सबको एक बार उसका जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उस चीज़ का एक मोटा मोटा आइडिया आ जाए। अगर नहीं आया तो उसको फिर मैं ये भी बताऊंगा कि थोड़ा बहुत गूगल या यूट्यूब पे थोड़ा देख लो, ताकि ये मतलब तो समझ में आ जाए। समझ गए? ठीक रहेगा ये? जी सर, बेहतर है। हाँ, तो मुनासिब उससे क्या क्या हुआ? मुनासिब है सर। हाँ, तो उससे क्या है कि सबको एक लेवल ग्राउंड मिल जाएगा, जो भी जीरो से भी है या जिसको जो आता है। तो वो आज मैं रात में डाल दूंगा, और जो भी एक 15-20 जितने भी अल्फाज निकलेंगे डेफिनेशंस, उसको हिंद ऐसे एक रोमन इंग्लिश में और एक उर्दू में
डाल के उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो उर्दू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि कुछ गलत है तो भी बता सकते हैं कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था। और उर्दू में ऊपर नीचे हो गया तो, बट इंग्लिश में ये ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे सही हो जाए, ऊपर और नीचे डेफिनेशन सेम मिल जाए आपको, ताकि उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को पता था कि क्या, मतलब इधर बरेली में थोड़ा हाल ठीक था नहीं, तो इसके लिए मैं भी इंटरनेट के, बिना इंटरनेट के तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इंशाल्लाह कल हम करेंगे, बट आज अभी हम आपको ये चीज़, मतलब ये सवाल कुछ थे, और दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ हमने फंडामेंटल एसएल परसों एक एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट मतलब ये किया था, डिस्कस किया था, फंडामेंटल एसएल, जिसपे इस हिसाब ने पूछा कि सर इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जब भी, वैसे तो सिंपल, आप इस चीज को गूगल ट्रांसलेट में मार के समझ सकते हो, बट जैसे फंडामेंटल एसल क्या होता है कि बुनियादी बुनियादी चीज होती है, ठीक है ना, जैसे बुनियादी चीज हो जाती है, तो वो है ये, ठीक है। तो हम कोई भी चार्ट पे हम क्या देखते हैं, चार्ट जो है ना, ये कहानी पढ़ाती, कहानी बताती है, ठीक है। जैसे कुरान है, कुरान क्या करता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में किस्से बयान किए, ठीक है। सूरह कहफ में दो तीन किस्से हैं, राइट। फिर बाद में जब आप सूरह बकरा की तफसील निकालेंगे, तो उसमें कैसे यहूदियों ने, उनके साथ क्या क्या हुआ था, ये सब उसमें एक चीज आपको उसमें पूरी तस्वीर दिखाई जाती है कि ऐसा ऐसा है, हाँ या ना, ऐसा ही है ना। जी सर। जी सर। तो आप लोगों को मैं उसी तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में जो तस्वीर चलती है, तस्वीर चलती है, अभी उसमें जैसे कुरान में कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हक है कि नहीं, जो हक है, जैसे दीन हो गया, कुफ्र हो गया, मानना हो गया, ना मानना हो गया, जन्नत हो गई, दोजख हो गया, ये सब चीज है ना, मतलब ये हक है, ठीक है। तो वैसे कुछ चीजें मार्केट में बंदों के क्या बोलते हैं, हरकतें होती है ना, वो दिखती रहती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी अगर गलत बंदा है, जो गलत बंदा है वो हमेशा क्या करता है, गलत काम ही करता रहता है ना, राइट। जी सर। कोई एक अच्छा बंदा भी होता है, ठीक है, इसका उमूमन नेक काम करने का आदत होता है। कभी कभी ये बंदा अगर कोई गलती कर दिया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं बेसिकली, माफ करते हैं, राइट, कि ठीक है भाई चलो हो गया, कभी गलती से हो गया होगा, है ना। जी सर। उसके जी बाद वो सर। अपनी एक्चुअल काम में निकल जाता है, चलता है। अभी गलत काम कोई कर रहा है, ठीक है, अगर ये गलत काम में जब कर रहा है, तो वो गलत काम करते करते कभी अच्छा काम अगर कर दिया, तो क्या हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अगर ये कोई काम भी करता है, बोलता है कि मैं आपके अच्छे के लिए कर रहा हूं, तो क्या इसके ऊपर भरोसा होगा, जी नहीं। नहीं होगा ना। जैसे नहीं ही हो। आदमी के ऊपर हम भरोसा नहीं करते, वैसे ही स्टॉक्स के ऊपर भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, बुरे स्टॉक्स होते हैं। मतलब एक अप ट्रेंडिंग वाले होते हैं, एक डाउन ट्रेंडिंग वाले होते हैं, क्लियर। अप ट्रेंडिंग जी। में, मतलब मैं कहानी के जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है। ये नीचे गिरना उसकी गलती है, हम माफ करके इसको खरीदेंगे ताकि ये आगे ऊपर चले, ठीक है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और आपको पता है ना कि सच से ज्यादा जल्दी कौन फैलता है, झूठ, हाँ है ना। जी सर। जी। और लोग जल्दी झूठ पे भरोसा करते हैं, लेकिन सच के ऊपर तहकीक करते हैं, ये सही है कि नहीं, हाँ या ना। सही है सही है। सही है। तो यहाँ पे, ये देखो फिर से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने बोला कि चेक नहीं करो। अरे ये हर बार का नया तमाशा हो गया है, छोड़ो। अभी तक क्या किए थे, इतने दिन से ट्राई करना था ना जो का, ठीक है छोड़ो। हाँ, तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अगर कोई परेशानी की है, तो इनको हम एनालिसिस करके, जब ये इंटरनली उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, तो हम उसको, मतलब इंटरनली, मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम पे जब अपने, मतलब छोटे इन द सेंस, जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम है,
4 आवर का या 1 डे का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, या वीकली है, ठीक है, या मंथली टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट है, 5 मिनट है, 1 मिनट है, ठीक है। तो ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर वो रिवर्सल दे रहा है, इसका मतलब ये उठने की तैयारी कर रहा है। जी सर। मैं आपको कहानी अभी समझा रहा हूँ, मैं कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बस एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में देखना कैसे है, ठीक है। तो जी हमको अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ना है जो इम्पल्स में या अपसाइड में जाने की तो ये रखते हैं, मतलब ताकत रखते हैं और जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमको डाउट नहीं करना है, हमको जब ये नीचे गिर रहा है तो हमको वेट करना है कि क्या ये फिर वापस से ये ऊपर उठेगा, और कैसे उसके अलामत है क्या है वो हम पकड़ेंगे, ठीक है। कैसे डिमांड जोन आएगा, या कोई लिक्विडिटी का एक स्वीप कॉन्सेप्ट है, वो उसके बाद हम पकड़ेंगे कि यहाँ पे ऐसे स्वीप हुआ है तो ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये जी सब इसमें हम आगे सीखेंगे। तो गलत काम करने वाले लोगों पे ज्यादा फंस जाते हैं हम लोग, है ना। हमको जैसे धोखा वगैरह मिलता है, गलत आदमी से ही धोखा मिलता है। आपने कभी किसी को भरोसा करके पैसा दिया, वो वापस नहीं करेगा। बट अगर कोई एक ऐसे नेक बंदे को देंगे तो वो उसको बेचैनी रहेगी कि मैं कब तक इसका हक अदा कर दूं, कब तक इसका पैसा दे दूं करके उसको रहता है, राइट है ना। अगर मान लो, अगर वो किस्त दे रहा है आपको, मान लो 10 किस्त में 6 किस्त सही दिया था, 7वीं किस्त में हो तो वो खुद बोलेगा, देते वक्त बोलेगा कि अगर मेरे से थोड़ा गलती हो गया, लेट हो गया, मैं आपको अगले बार से कोशिश करूंगा, पूरा दे दूंगा, ठीक है। बट वही जो गलत आदमी है, वो पहले किस्त में बोलेगा अरे भाई देना है दे दो, नहीं तो क्यों दिया, ये सब बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो परेशान करेगा अपने को जी बेसिकली। तो लोग क्या है ना, इस पे जल्दी भरोसा करते हैं क्योंकि ये मीठा मीठा बोलता है, ठीक है। ये मीठा मीठा बोल के लोगों को परेशान करता है, ठीक है। बट वो मीठा मीठा कौन बोलता है अभी यहाँ पे मार्केट में? न्यूज, टिप्स। ये इसलिए इनके अंदर जाना नहीं है। तो अपने को क्या करना है, एक ऐसी तरतीब पकड़ चलना है कि स्टॉक्स जब हम देखें तो क्या ये वाकई अच्छा स्टॉक है या बुरा स्टॉक है, पहले उसको समझना है, उसको पहचानना है। समझ गए बात, है ना। जी सर। जी यहाँ सर। तक समझ में आया, जो मतलब कुछ सेंस बन रहा है कि जी ऐसे ही जी यहाँ पर स्टॉक ढूंढना है? आ रहा है, जी समझ में। समझा। छोड़ दो। तो जब मतलब क्या बोलते हैं, पहला जो मकसद क्या है अपने को, स्टॉक सिलेक्शन है, कि मैं जो स्टॉक देख रहा हूँ क्या इसके अंदर ऐसी ताकत है जो ये ऊपर जा सकता है, क्या इसके अंदर वो इम्कान मुझे दिख रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। समझ गए बात। जी जी हाँ, तो वो क्या इम्कान है, वो है टाइम फ्रेम्स को देखना, टाइम फ्रेम्स को देखना। इसको बहुत सारे लोग टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं, मतलब ये इंग्लिश के अल्फाज है, ये सब चीज मैं अभी डेफिनेशन में दूंगा। तो टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि अगर आप मंथली का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं जनरली अपने कैलेंडर के हिसाब से? 30 से 31 दिन होते हैं। जी जी बट हर हफ्ता इतवार और सैटरडे संडे को क्या होता है, 2 दिन छुट्टी होता है। तो जी जनरली 5 दिन एक हफ्ते में मार्केट चलती है, और हम क्या पकड़ते हैं, 4 हफ्ते पकड़ते हैं, ठीक है ना। 4 हफ्ते जनरली एक महीने में। तो अप्रोक्सीमेटली एक महीने में 20 दिन होते हैं, हाँ या ना। 20 से 22 दिन पकड़ लो, कभी एक थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे, बट इतने होते हैं, हाँ या ना। जी सर। जी तो एक महीने में 4 हफ्ते पकड़ रहे हैं हम, और 20 से 22 दिन पकड़ रहे हैं। क्लियर। जी तो अभी मान लो मंथली टाइम फ्रेम में ऐसे हायर हाई जा रहा है टाइम फ्रेम, मतलब प्राइस ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो क्लोजिंग भी दिया, विथ वॉल्यूम दिया, जो भी हो रहा है। तो क्या ये इसमें कितने दिन है? 20 से 22 दिन है। जी तो क्या ये 20 से 22 दिन ऐसे गया होगा? जी नहीं सर। ऐसे नहीं जाता है ना। नहीं नहीं। क्या होता है, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, ये सब करते हुए जाता है ना। जी जी तब जाके ये 20 कैंडल ऐसे बने, तो एक कैंडल महीने की एक दिखती है अब। क्लियर। जी यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है ना, देखना कैसा है? तो अगर मान लो महीने में ऐसा दिख रहा है, महीने में, महीने में, तो क्या इसमें
बाई करोगे तुम? खरीदने का कोई सेंस बनता है इसमें? नहीं नहीं सर। बनता ऐसा। क्यों? क्योंकि इसलिए इसको कि प्राइस। घूमने, हाँ बोलिए, बोलिए इसलिए बोलिए। कि ये अभी ट्रेंडिंग डाउन में है। हाँ। लोअर में लोअर हाई बना रहे हैं। हम्म। तो डेली टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में दिखेंगे हमको, छोटे टाइम हम्म। फ्रेम में। हाँ, तो फिर इसको ऊपर खेलना सही नहीं मुश्किल रहेगा। रहेगा। हाँ, जी तो इसके लिए हम अब और एक चीज बताता हूँ। मान लो ऐसा है, ठीक है, मंथली कैंडल ऐसे बन रही है, पर अगर आप देखते हो कि इसमें अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है ना, ये मान लो ये हाई है यहाँ इसका, ठीक है, और ये ऊपर ऐसे क्लोज किया, तो मान लो ये महीना क्या हुआ, ऐसे शुरू हुआ, ठीक है, ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे थोड़ा नीचे आया, फिर अब ये ऊपर ऐसे गया, और अभी नीचे आ रहा है। तो क्या इस लेवल पे आप इसको देखने की, इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे? जी जैसे ये हाई है, इस प्रीवियस महीने का हाई है, और ये अभी स्ट्रक्चर एक हायर हाई लगा चुका है, और ये वापस आ रहा है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे इसको देखने का जरूरत है? जी क्या यहाँ पे देखेंगे ये सर। मौका दे सकता है? दे सकता है। दे सकता है, क्यों? क्योंकि एक तो ये ट्रेंड अब दिखा रहा है, और ये नीचे आया मतलब ये गलती से नीचे आ गया, सस्ता हुआ है, और एक लेवल पे है। तो यहाँ पे अगर हमको कोई ऐसा वॉल्यूम एनालिसिस में हम जो पढ़ेंगे, तो ऐसा दिखेगा कि सेलर यहाँ फेल हो रहा है, तो फिर वहां से हम ऊपर की तरफ उसको देख सकते हैं, है ना? जी सर, देख जी सकते। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा, दिख रहा सर। अच्छा, जी दिख अब रहा है। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, यूएस का मार्केट है ये, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ बस इसमें। अभी जैसे ये मंथली था, ये क्या है, मंथली क्या चल रहा है? ऊपर जा सितंबर, रहा है कि नीचे जा रहा है? अक्टूबर। जी, ऊपर जा रहा आपने। ऊपर है ना ये? है। जी। जी वीकली में भी क्या चल रहा है? ऊपर की ऊपर तरफ जा जा रहा रहा है। है। ऊपर जा रहा है। डेली में? ऊपर। अब देखो यहाँ पे ऐसे करके फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, ये जा रहा है ना? जी सर। 1 आवर में जी भी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट? जी जी सर। इसको मैं अब जाता हूँ 5 मिनट में, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे, प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, ओपन होके यहाँ पे एक लो बनाया, जी जी बना है।
ठीक है। ये इस दिन का एक लो बनाया था, जैसा ओपन हुआ कैंडल, उसके बाद इसने क्या किया, ऊपर की तरफ तोड़ा। जी सर। जी ऐसे। तोड़ा। उसके बाद ये ऊपर तोड़ा। थोड़ा। उसके बाद जी इसने एक नीचे लोअर लो बनाया। मतलब यहाँ कुछ ना जी कुछ तो गड़बड़ हुआ था ना। ये ऊपर जाते जाते अलग से एकदम से यहाँ पे ये हुआ था, राइट। जी मतलब कुछ मसला तो यहाँ हुआ था, इसकी वजह से लोअर लो गए। अब ये प्राइस उसके ऊपर जाने के बाद और धड़ल्ले से नीचे गिरेगा, है ना। जी गिरा सर। बट जो फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई टूटा लेकिन लो नहीं टूटा। जी नहीं टूटा। नहीं टूटी। अब यहां से इसने क्या बोला कि इसको और ऊपर चला गया, मतलब ये जो लो था इससे ये और ऊपर चला गया, जी जहां से गिरा वहां तक। मतलब इसके अंदर कुछ तो था जो इसके ऊपर चला गया, इसको ऊपर लेके गया, है ना। जी सर। जी फिर अगर यहां जाने के बाद में देखो, ये एक लड़खड़ा आया इधर। जी उसके बाद में ये फिर नीचे की तरफ ढकेला। तो मतलब पहली प्रॉब्लम यहां थी कुछ। जी अब देखो, क्या ये नीचे आया यहां से। जी आया सर। अब देखो, ये आया इस सर। लो के इस लो के नीचे गया यहाँ पे, जी गया। या क्लोजिंग दिया। नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे, ये लो अगर मान लो ये जब नीचे आके ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो लोग अपना यहाँ पे जो खरीदा उसका स्टॉप लॉस किधर रखा होगा, इसके नीचे। जी तो क्या ये लोगों के स्टॉप लॉस गए, गए सर। गए ना यहाँ पे। जी गए। अब यहाँ जाने के बाद क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसको ब्रेक किया इसने ऊपर। मतलब क्या इसने ट्रेंड में बदलाव लाया। एक सेकंड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आठ। यहाँ आने के बाद इसको थोड़ा ऊपर की तरफ। जी सर। थोड़ा। याद आता है। अभी इसका कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक है इसको, मतलब क्या इसने इसका हाई तोड़ा, क्या इसने इसका हाई तोड़ा। थोड़ा सर। जी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि ये जो गिर के इसकी मतलब एक ऐसा काइंड ऑफ ट्रेंड ऊपर की साइड तोड़ा इसका, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। जी हो रहा है। पक्का ना। जी तो सर। हम स्टार्टिंग से आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको इनिशियल, मैं अभी डीजीआई पे आपको लाइव बता रहा हूँ। आपको कोई भी स्टॉक पे मैं और एक दो तीन स्टॉक पे बताता हूँ मैं, बस मैं आपको पहचान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बहुत सिंपल है, ये ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं है, सिंपल। हम देख रहे हैं कि कैंडल, इसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है। कैंडल लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, ये इनसाइड है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर ये लोअर लो चल रहा है, फिर ये लोअर लो चल रहा है,
लोअर लो, फिर इनसाइड है लोअर लो, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर लो, यहां से मतलब जो सेलर शुरू हुआ था यहां तक चला है ना। जी जी। जैसे इसके नीचे गया, इसको अचानक से एक ये टक्कर लगी कि भाई मतलब ये नीचे नहीं जा पाया, वापस से उठ गया। फिर इसके बाद में इसने यहाँ पे आया एक हाई वोल्टेज, उसके बाद में फिर ये ऊपर निकल गई। तो ऐसी जगह रिवर्सल्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसी जगह हमको क्या रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। और अगर देखा गया तो दो जगह लोकेशन यहाँ पे, ये तो एक लोकेशन था और एक दूसरा लोकेशन मेरे लिए ये था। थोड़ा आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमको एंट्री मिली क्या, नहीं मिली अभी यहाँ पे। लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं इसको, बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमको एंट्री मिलती है। जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है तो हम ये वाला जो क्या बोलते हैं कैंडल होता है उसके ऊपर हमारा एंट्री बनता है। जैसे ये कैंडल है ना, ये कैंडल के ऊपर जैसे ऊपर चला गया तो नीचे आया, तो यहाँ पे एंट्री बनती है बेसिकली। उसके बाद ये ऊपर चल जाता है, जहां से गिरा वहां तक टारगेट मिलता है। ये डेफिनेटली वहां पे जाके फिर, क्योंकि यहाँ पे इसका जहां से जो बेचा था उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप यहाँ हुआ है। और ये जब नीचे गया तो ये एरिया से सेलिंग आएगी आगे जाके। देखिए यहाँ पे आगे ये सेलिंग आया, इसी एरिया से सेलिंग आती है। अब बात समझ रहे हो। जी सर। अभी मैं आपको वापस इस पे लेके आता हूँ। ये कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न नहीं है ये, एक कॉमन सेंस है। अभी मान लो प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा है, राइट, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पे हो। जी सर। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो जब इस लो को इसने रेस्पेक्ट किया, मतलब तोड़ा नहीं ना, जी नहीं तोड़ा। इस लो को इसने नहीं तोड़ा, तो जब भी प्राइस नहीं ऊपर तोड़ा। की तरफ जा रहा है, ठीक है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जब ये ब्रेक करेगा ऊपर, तो लोग इसको, जब ब्रेकआउट बायर्स रहेगा उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, यहीं रहेगा। जी और जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। जी सर। तो ये तो नॉर्मल चलता रहता है। बट अगर ये यहाँ पे आ गया नीचे, इसके नीचे ये आ गया, इसने क्या किया, इन लोगों का स्टॉप लॉस खा लिया। जी स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर ये बाई ऑर्डर है तो स्टॉप लॉस क्या होता है, सेल होता है ना उनका। सेल होता है। तो अगर मेरे को खरीदना है तो मेरे को क्या चाहिए, कोई सेलर चाहिए ना। मैं अगर बायर हूं तो मुझे क्या चाहिए, सेलर सेलर चाहिए। सेलर चाहिए। चाहिए। सेलर कहाँ बैठा है स्टार्ट पे, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है ना। जी जी सर। तो होता क्या है कि जब ये सेलर ऐसा कोई इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, हमने स्वीप किया। स्वीप करने के बाद ये जब नीचे आ रहा है ना, ये दोनों तरीके से होता है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। तो मान लो ये ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। अभी नीचे कैसे आया होगा, ऐसे करके आया होगा, है ना। जी तो जब ये ऐसे स्वीप हो गया, तुरंत इसको तुरंत ऐसे जाना चाहिए यहाँ पे, तुरंत। अगर ये ऐसे ब्रेक कर गया, ठीक है, क्लोजिंग आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो भी चलेगा। यहाँ आने के बाद ये जो शुरुआती कैंडल यहाँ पे हम मार्क करेंगे, इसको हम बोलेंगे डिमांड। और ये आएगा वापस, आपको एंट्री देगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और ये टारगेट मिलेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, बात समझ में ही नहीं है। जी हाँ सर। अब अगर ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये यहाँ तुरंत नहीं आता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, देखो सेम कॉन्सेप्ट उल्टा भी हो सकता है। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, बट ये ऐसे आया, उसके बाद यहां तक गया, इससे लिक्विडिटी स्वीप किधर ही फिर बाद में ये ऐसे करेगा, ऐसे करके यहां तक आएगा जहां तक ये था। तो लोग यहां से भी ट्रेड लेते हैं। तो अगर किसी ने भी जो मॉड्यूल के क्लासेस पढ़े थे उसमें डिग्री पिवट पढ़ा आपने,
जी सर। ये क्या है ये? जी पढ़ा है सर। डिग्री पीवट है पिवट वो। है ये? जी हाँ। जी जी ये क्या है, ये क्या है? डिग्री पिवट है? जी। जी तो डिग्री पिवट को कहाँ देखना है वो भी जरूरी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। जिसको भी ये डिग्री पिवट समझ में नहीं आया कोई टेंशन मत लो, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। बट मैं एक आपको नजरिया बता रहा हूँ कि देखने का। ठीक है, देखने का मैं एक नजरिया बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे आया तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया, तो जैसे आया ये मान लो ऐसे आया होगा। ठीक है, इसको ये तोड़ना पड़ेगा, फिर वापस आएगा, निकल जाएगा। समझ में आई बात? जी। अब हम यहाँ देखते हैं इसको। तो इसको यहाँ पे स्वीप हुआ। हुआ सर। स्वीप किया ना, तो यहाँ से गिरा। जी अब यहाँ पे हमने इसको स्ट्रक्चर तो ये इसको तोड़ना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर तोड़ा तो ही इसको हम मानेंगे, क्योंकि ये ऐसे ऊपर आके फिर नीचे आके यहाँ गया ना। तो वैसे यहाँ पे ये किया उसने। अगर हम देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, दिख रहा है, यहाँ टच करके गिर गया। गिरा नहीं गिरा? गिरा सर। अब सेम यहाँ पे अब देखो। अब दूसरी चीज, अब जब ये ऐसा गया होगा, ये गया हो ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी इसकी। जी थी सर। तो क्या अब ये जब गिरते वक्त ये ऐसे आया यहाँ पे, गिरते वक्त ऐसे ही गिर के आया ना ये। आया ना? जी तो अब ये जब लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, तो क्या ये ऊपर चला गया? जी गया। तो जब ये ऊपर गया, ठीक है, तो क्या ये कैंडल हम एक डिमांड मार्क कर सकते हैं ऐसे ऊपर गया तो? जी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिमांड है। ये हो सकता है। ठीक है, और ये जब ऊपर जा रहा था तो ये एक डिमांड हो सकता है। समझ गए? और जब जी ऊपर गया तो ये भी एक डिमांड, छोटा डिमांड हो सकता है। और ये भी एक छोटा डिमांड हो सकता है। समझ गए? जी जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ऊपर की तरफ, नीचे आया, तो क्या ये इस वाले डिमांड के पास से उड़ गया? जी उड़ ये गया। वाले, और उड़ के क्या यहां तक चला गया सीधे एकदम से? ये तो ऊपर भी चला गया। समझ गए? जी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? एक प्रोसेस के हिसाब से जा रहा है। पहले कोई किसी को काट रहा है, मतलब इसने यहाँ पे काट दिया। हाँ या ना? जी सर। अब मैं क्या बोला था कि जब ये ऐसे स्वीप होता है तो इसको क्या करना चाहिए, जहां से था उसको ऊपर की तरफ तोड़ने चाहिए था। अगर ये चाहता प्राइस, अगर ये प्राइस चाहता ऐसे तोड़ सकता था ना? जी तोड़ सकता था। क्या तोड़ा इसने? नहीं तोड़ा। वापस जहां तक गया था उसको ऊपर चला चला गया। जी गया। हम जहां पे वेट कर रहे थे वहां आया, जी आया। उसके ऊपर चला गया। अब आपका कोई भी एक इंडियन स्टॉक बताओ। अभी ठीक है, अभी देखो दूसरा, अभी यहाँ पे हम एक देख सकते हैं। अभी क्या है, ये ऊपर ऐसे चला गया तो यहाँ पे एक है इसके नीचे, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी है यहाँ पे। जी और यहाँ है पे भी सर। लिक्विडिटी है। जी सर है। तो अब अपने को क्या चाहिए, इमीडिएट इसके ऊपर चाहिए प्राइस। अभी तो इसको टच नहीं किया एग्जैक्टली।
इसके नीचे कंपलसरी है। कभी कभी ऐसे क्या करता है, ये ऐसे रुक के फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ से धड़ल्ले से गिरता है। ठीक है, अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को क्या है, क्लियर उसके नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना है। अभी गया नहीं है। ठीक है, अगर गया तो फिर ये ऊपर चला गया, तो नीचे आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, एक, डिमांड जोन क्रिएट होगा। हाँ, और लॉन्ग हो जाएगा कहाँ तक, पहले तो यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ से गिरा। समझ जी गए? बात समझ में आ रही है? जी किस सर। किस को समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं बताया अभी तक, जो भी मैं बताया, किस किस को समझ नहीं आया? जी सर, समझ तो आ रहा है, मगर हम्म। ये जो मैं प्रैक्टिस में कराऊंगा, प्रैक्टिस में बताओ वो कराऊंगा, बट बीच बीच में जो बार बार जोन मिल रहे हैं, तो कौन सा इम्पोर्टेंट रहेगा उसके अंदर? अरे वो तो प्रैक्टिस से समझ में आएगा। मैं आपको इसीलिए सब चीज मार्क करके बता रहा हूँ ना। अब उसमें हम लोग ये पकड़ेंगे, यहाँ पे हमने यही क्यों पकड़ा, वो भी हम पकड़ेंगे। समझ गए? जी अगर इसको हम 5 मिनट में जाके देखेंगे तो शायद वो एक इम्बैलेंस जोन पर रहेगा, तो इम्बैलेंस जोन से उठा होगा वो। ठीक है, अब ये हम बोलेंगे यहाँ पे, जो भी आप लोग कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह देखता होगा ना, अगर कोई भी थोड़ा है, तो ये इसके हिसाब से, स्मार्ट करने के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये वाला अपना ये है, क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल डिमांड जोन ये है। तो मैं 1 मिनट पे उसको छोटा करके दिखाया, और मेरे को वही लेवल मिला। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हुआ, वो फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे स्टैप किया। तो ये सब चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट जैसे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट जो मैं बोला वो समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह सर आ रहा है जी। ठीक है, अभी हम जाके एक बार, अब यहाँ देखो, हमने क्या बोला था कि इसके लो को तोड़ना चाहिए था। इसके लो को तोड़ा है क्या? हाँ, लो को तोड़ा है, राइट। जी राइट थोड़ा है। राइट तो अभी सही। इमीडिएटली ये, या ये वाला पहले हाई उसको तोड़ना है। अगर ये इमीडिएटली नहीं तो तोड़ा, इमीडिएटली तोड़ना है इसको फटाफट, मतलब इसको बिना तोड़े, इसको वापस ऐसे जाना है, इसको ऐसे जाना है, अब ऐसे जाना ही जाना है। जी जी नहीं तो अगर ये ऐसे तोड़ दिया तो ये फेल है। तो अभी क्या है, कौन सा लेवल देखना है, अगला लेवल देखना है यहाँ पे। समझ गए। तो ये सेम चीज मेरे को फिर मेरे को यहाँ पे होना चाहिए, बिना तोड़े ऊपर, ये बिना तोड़े ऊपर जाना चाहिए। और ये जहां से गिरेगा, मान लो यहाँ से, तो ये इसके ऊपर तक जाना चाहिए। सर मतलब ये है कि जिसने जिस लो से उसने लिक्विडिटी स्वीप करा, वो लो के हाँ, नीचे बाद में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। जी जी। अगर चला गया, इसका मतलब फिर वो इसके भी फिर नीचे चला गया ना। फेल हो गया वो। हाँ, समझ रहे? तो फिर ये कंटिन्यू जी करेगा नीचे अपनी तरफ। जी जी। बात समझ में आ रही है? अब ये देखो, ये जी आ नीचे आ रही है। गया, तो ये शायद यहां तक आएगा। हमारे पास आखिरी मुकाबला यहां तक है। तो इसलिए मैं जब पढ़ाता हूँ या जो मैं देखता हूँ, तो हम लोग एकदम बॉटम को उठाते हैं, बॉटम से। अब इसी चीज को, ये शायद यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं, अगर होता तो हमको दिखता कि यार यहाँ पे ये फंडामेंटल एसएल होगा, या ये फंडामेंटल एसएल होगा। अब उस पे वहां पे वो चीजों को हम देखेंगे थोड़ा आगे, वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, तो हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो ऐसे कुछ हवे में नहीं है, उसके अंदर प्योर उसके पीछे लॉजिक होता है। समझ गए? तो आप कोई एक स्टॉक बताइए जो हम इसको देखेंगे। बजाज कंज्यूमर। है, जय कोई बात एक हो, है? बजाज पी कंज्यूमर चंबल फर्टिलाइजर सर। चंबल एक देखते हैं, चंबल मैंने भी बोला था कि है, चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स। आप देखो, क्या ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे तुम्हारे को 1 मिनट में? चलो देखो यहाँ पे, देखो ये इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे नीचे, आया ना? 1 मिनट पे मैं जी दिखा हाँ रहा हूँ, देखो क्या इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ? हुआ जी सर। हुआ। क्या इसको ऊपर तोड़ा? थोड़ा। क्या वापस ये यहीं पे आके उठा? जी अब तो डर जाते यस। कि ये 1 मिनट है, ये 5 मिनट में इसे होगा, 10 मिनट में होगा, 15 मिनट, घंटे में, 2 घंटे में, सब यही होगा। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है। अब बताओ, हम एक बार इसको 1 डे पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ है।
जब ये ऐसे गया था यहाँ पे, एक ऐसे ये हुआ था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे करके ऊपर चला गया, ठीक है ना। अभी उसके बाद नहीं, ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, और यहाँ पे एक काइंड ऑफ साइडवेज जोन में आ गया है ना। ये साइडवेज में चल रहा था यहाँ पे, जी है ना। सर। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज, प्राइस यहाँ से हायर है, हायर लो, हायर लो, हायर जा रहा था, जी है ना। यहाँ पे अपने पास दो लो थे, दो लो थे ना। जी सर। इसके नीचे गया प्राइस, जी इसके बाद इसके ऊपर गया प्राइस, गया। डिमांड जोन आया था और निकल गया। जी तो अपना इनिशियल टारगेट तो यहीं तक होता। उसके बाद अगर पीछे से कोई गिरता हुआ आ रहा था तो यहाँ तक भी हो सकता। और देखिए यहाँ पे जब ये हुआ था स्वीप होने का, उसके बाद नीचे गिर गया, देखिए, आया ना। हाँ सर। हाँ सर। जी जब ये गया ऊपर, थोड़ा नीचे गिरा, फिर जब ये ऊपर गया फिर नीचे गिरा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होते ही ऑपोजिट में थोड़ा मुंह आता है, ठीक है। तो अगर इसको इसी तरीके से हम अगर देखें, तो मान लो यहां से भी हमारा एंट्री होता है, इसके ऊपर से भी अगर यहां से भी एंट्री होता है, तो पहला टारगेट के अंदर ही 16% है। कितने दिन में? 4-5 दिन में, समझ गए। तो हमको ये चीज देखना है। अब यहाँ पे, अब देखो इसको, अब देखो यहाँ पे जब ये नीचे गिर रहा था, तो क्या ये नीचे गया? नया लोगो ना है। जी सर। यहाँ पे एक लो, एक हाई था, दूसरा हाई था, तीसरा हाई था, इन तीनों को तीन एक बार में यहाँ पे इसने स्वीप किया, जी किया। और ये इसके लो को तोड़ा, तोड़ा। और यहां तक भी तोड़ा मान लो। तो ये वापस जब इसके अंदर गया, तो ये और धड़ल्ले से गिरी आए। जी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां से देखो, यहां तक गिरा। तो अगर ऐसे स्टॉक्स में हमको दिखता है, देखो 11% गिरा है ये 7 दिन में। अब देखो ये जैसे लाइन हमने मार्क की यहाँ पे, तो एक काइंड ऑफ जोन है। तो क्या यहीं पे जाके गिर रहा है, यहीं पे जाके गिर रहा है? हाँ या ना। जी सर। वहीं से गिर रहा है। अब दूसरी चीज, अभी आप पूछ सकते हो कि सर इधर भी तो लिक्विडिटी होगा, लिक्विडिटी स्वीप हो नीचे, जी हुआ। ऊपर गया ये, जी फिर आने के बाद यहां से यहां तक ऊपर गया। गया। बट क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, समझ गए, तो इसके लिए यह ऊपर ऊपर आगे और नहीं जा पाया। समझ रहे हो बात को? जी तो अभी अपने को क्या देखना है, ये वाला लो है, राइट। जी सर। अब ये वाला लो अगर स्टैब होता है नीचे, अगर इसके नीचे जाता है, इमीडिएटली अगर ये प्राइस कोई ऐसे हाई के ऊपर जाता है, जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। हमको क्या करना है, जब नीचे आएगा तो एक डिमांड जोन पकड़ना है, और वहां से ये जहां गिरा वहां तक ट्रेड लेना है। समझ में आई बात? जी जी सर। ऐसा, समझ गए? बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जी आ रही सर। स्विंग ट्रेडिंग आप डेली पे ऐसे करोगे तो स्विंग ट्रेडिंग आपको मिलेगा। आप इसी को इंट्राडे भी कर सकते हो, 15 मिनट पे कर सकते हो। बट आपको कौन से स्टॉक चाहिए, कैसा स्टॉक चाहिए? लिक्विडिटी में। इम्पल्स में। अप ट्रेंड, हाँ, अप ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए।
क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा था तो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहा था ना। जी तो जब ये नीचे आ रहा है तो ये तो लिक्विडिटी स्वीप करने आ रहा है ना नीचे, जी यहाँ पे या यहाँ पे। बात समझ रहे हो? जी सर। जब यह नीचे आ गया तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखो कि ये ऐसे हो गया क्या। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर हो गया तो अगले रिवर्सल पे ले लो यहां तक टारगेट। बात समझ में आई? जी सर। जी अलहमदुलिल्लाह। ये गेम है, यही सब खेल है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको ये डिग्री पिवट समझना पड़ेगा। पहले वो दिखता कैसे है वो देखना पड़ेगा, समझ गए? या सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा कि सेगमेंट कैसे ड्रॉ करना है नीचे की तरफ, तो कौन सा फर्स्ट कैंडल है कौन सा लास्ट कैंडल है। और ये रिवर्सल समझ में आया? मैंने बोला अगर कोई भी मॉड्यूल 2 या 3 में जो भी गया था तो रिवर्सल का मैंने बताया कि इसके ऊपर जाने के बाद में रिवर्सल पकड़ेंगे हम। आया ना? पढ़ाया नहीं पढ़ाया उस टाइम जी पे? FR NFR। हाँ। तो ये क्या है? ये एफआर है कि नहीं है? जी सर। इसके बाद ये कड़ी जोड़ना, हम अभी हमने जोड़ नहीं जोड़ा, वो कड़ियां वहां पे हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी हम जोड़ रहे हैं। समझ गए? जी समझ में आया कुछ? ऐसे ही ऊपर, हाँ ऊपर से जा रहा है, बाउंसर हो रहा है। समझा सर। अब देखो हमने क्या क्या मार्क किया। मार्क किया था नीचे, टूट गया। अब देखो अगर ये मान लो यहाँ से घूम जाता है, हमको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसीलिए मिलेगा, ये डर जो होता है ना, डर बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि हमको पता है कि क्या हो रहा है। ये मार्केट जो है ये इंसान ने बनाया, खुदा ने नहीं बनाया। ठीक है? खुदा बनाए ऐसी चीज बहुत मुश्किल है समझना। इंसान बनाए ऐसी चीज का टेंशन नहीं रहता है। भाई देखो ये ऊपर टूट रहा है, तो तोड़ना चाहिए ऊपर, क्योंकि ये ऊपर से नीचे ऐसे करके आया ना। जी तो जब आया तो कौन सा डिमांड जोन बनेगा? अगर वो टूटा तो ये बनेगा। समझ गए? जी अब ऊपर टूटा, अब ये वापस आएगा। समझ गए? जनरली इसी के नीचे स्टॉप लॉस हम रखेंगे, इसके नीचे या इसके नीचे, लिक्विडिटी के नीचे। और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर से या और आगे ऊपर निकलेगा। समझ गए? अब ये हमने आपको एक सपोर्ट पढ़ाया था, ये कौन सा सपोर्ट है? वॉलेटिलिटी। हाँ, वॉलेटिलिटी बेस्ड सपोर्ट है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं बम। हेयर कटिंग करेंगे। चल चल करते जा। एकदम मार्केट अचानक से आंखों के सामने कुछ और चीज दिख रही है, खुल गया कुछ आंखों के सामने, कह रहे हाँ ये तो अलग चीज दिख रही है अभी। जी सर। है? अरे अलग दिख रहा क्योंकि ये यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप होगी तो ये गिर भी सकता है, तो 1:3 हम मिनिमम मेंटेन करेंगे। ठीक है? तो ये चीज ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ये तो छोटे टाइम फ्रेम पे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब होगा तो जब बड़ा टाइम फ्रेम पे मिलेगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छे अंदर। देखेंगे क्या होगा इंशाल्लाह। हम सोच तो रहे थे ना कि नीचे गिरेगा करके, गिर रहा है, एंट्री देने आ रहा है। आ रहा है। आने दो उसको। इसमें क्या चीज है, सबसे बड़ी चीज क्या है? सब्र चाहिए, सब्र चाहिए। क्या होता है बहुत बार सिर पे लगा लोगों को परेशान करने के लिए ये ऐसे 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 बोलता है, नहीं देगा ये, फिर निकल जाएगा, होने दो, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए? अब जैसे एंट्री हुआ है जस्ट यहाँ पे, ठीक है? जी बहुत बार क्या होता है कि परेशान करता है चीज,
तो इसमें बहुत बार आपको सक्सेस मिलेगा, बहुत कम बार लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ एक एक बार क्या होता है गलती हो जाती है नीचे वाले सपोर्ट से फिर उठना तो वो स्टॉप लॉस जो होता है वो इसलिए आपका बचा रहता है। तो हम क्या करते हैं 500 या 1000 का स्टॉप लॉस ही लेते हैं, ठीक है। चप्पल हटा दे। 500 या 1000 का स्टॉप लॉस रखते हैं। हम क्या करते हैं कि 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 मिनिमम देखते हैं। मार। इसका मतलब क्या होता है, गया तो 500 आया तो 1500, समझ गए। जी 1:3 के हिसाब से मिनिमम। तो मान लो हम हफ्ते में 5 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हफ्ते में हम 5 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। लेटर से 2 सही हुए 3 गलत हुए, तो क्या होगा, मीने 2 सही के आपको कितने मिलेंगे, 1500। 3000। जी एक के 1500 ना, एक के 1500, जी 2 के 3000, 3000। 3 के कितना चले गए आपके 1500 चले गए। 1500। तो टोटल नेट आप कितने में बचे 1500। 1500। तो आप अगर 1:3 अगर ऐसे सेटअप पकड़ के, समझ गए, अगर आप क्या जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको, 2 जीतते हैं 3 हारते हैं, तब भी आप क्या हो, प्रॉफिटेबल रहोगे। प्रॉफिट में। छोड़ बोल इज्जत से मैं। पहले आप इस चीज को मास्टर करोगे, ठीक है। वैसे ये क्या है, अभी 10:30 का मार्केट हो गया, ठीक है। जैसे अभी अपने शाम में जब मार्केट होती है उस टाइप का मार्केट है ये। जो अपने को ट्रेड लेना था वो यहाँ लेना था, क्योंकि मार्केट यहाँ कब खुलती है इनकी, शाम के 7 बजे। 7 बजे से 10 बजे तक कितना हो गया, 4 घंटा हो गया। जी 4 घंटे का मतलब अपने 9 से 4 मतलब दोपहर 1 बजे के करीब करीब, समझ गए। मतलब अपने हिसाब से दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के करीब करीब जो जी मूवमेंट आना है, हम क्या करते हैं सुबह 9 से 10 बजे के अंदर पकड़ते हैं। क्या 9 के 10 बजे के अंदर हमको एक ट्रेड मिल सकता था यहाँ पे। जी मिल सकता है। तो जब ट्रेंड होता है, ट्रेंड एक बार कंप्लीट होने के बाद मे बी ये हाई ऑफ द डे बन चुका है, मे बी ये लो ऑफ द डे बन चुका है, अभी सिर्फ ये साइडवेज करेगा। बात समझ रहे हो बात, जी जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हैं। मान लो ये अगर यूएस का टाइमिंग होता, अब यहाँ पे हम यूएस की टाइमिंग लगाएंगे एक बार, बैंक और नहीं है लॉस एंजलिस। देखो वो सुबह वहां क्या बज रहा है अभी, सुबह मार्केट कब खुला है इनका, 6:30 बजे खुला है उनका मार्केट। तो अभी क्या चल रहा है वहां पे 10 बजे। एक हाँ ये न्यूयॉर्क राइट। अब देखिए न्यूयॉर्क है, ठीक है, मैंने न्यूयॉर्क का लिया, यूटीसी माइनस न्यूयॉर्क टाइमिंग लिया। अब देखो ये कब शुरू है, 9 बजे शुरू है उनका, 9:30 बजे। जी अभी कौन सा टाइम चल रहा है इनका, लंच टाइम, ठीक है। जी क्या इनके इनिशियल टाइम में ट्रेड मिल गया, जी मिल गया। तो ऐसे ही देखना है इसको, ठीक है। तू बच्चे को मारा भी। ये आखिरी इसका ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर ये टूट गया तो फिर नीचे जाएगा। मैं भी नहीं बच्चे को तो मारे तो मैं मारता मेरे को तो नहीं मार सकता। हाँ तू उसको सिर पे मारता। यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल आया भी, और उसके बाद ये नीचे चला गया, ठीक है। मैं भी हल्का सारी मेरे तुम्हारा का बच्चे। ये अगर ग्रीन कैंडल भी होता ना थोड़ा तो सही होता, इसको क्लोजिंग आना क्या बोलते हैं हम इसको, आगे जब जाके देखेंगे ना, थोड़ा साइलेंट रहो। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि इसका क्लोजिंग होने से क्या फर्क पड़ता है, क्लोजिंग नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, समझ गए। रिवर्सल में आप लोग आगे बैक टेस्टिंग जब करने लगाऊंगा मैं आपको, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि क्लोजिंग होने से कितना फायदा हो रहा है। अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है, सिर्फ ऐसे टैप हो रहा है, तो क्या कितने बार वो सक्सेसफुल हो रहा है, समझ गए। बस समझ में नहीं है, समझ में नहीं। सोचेंगे जी। जी सर जी समझ गए। अगर ये रिवर्सल में क्लोजिंग आता है तो कितना फायदेमंद होता है, और रिवर्सल नहीं आता है तो क्या हो सकता है। जी सर। हाँ बोले फिर पक्का बोले। हाँ यहाँ से सेल ऑफ आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट से कहीं गिरा है कहीं। अच्छा फिर भी नहीं मैं पहले बोल दी तुम मुझे बोलने वाली तू बोल। करो बोलो करो बोलो करो
क्या यहाँ से गिरा है प्राइस ये? जी तो प्राइस यहाँ से लोअर है, लोअर लो बना के जा रहा है, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है। जी है सर। लिक्विडिटी स्वीप हुआ। हुआ है। तो हुआ, तो क्या ये एक लेग में इसका लो अगर ब्रेक कर दिया तो ये क्या करेगा आगे? डाउन ट्रेंड में यहाँ से, जाएगा। यहाँ से सेल बनेगा ये। बात समझ में? जी अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गया ना, तो इसने तो लेग को तोड़ना था, लेग को अगर तोड़ दिया तो ये जाके क्या करेगा ये? समझ में ही बात? जी जी, सेल की एंट्री देगा सर ऊपर जाए। हाँ, तो अपन ने ये चीज को पीछे की तरफ ये नहीं देखा, तो हम जब यहां से लॉन्ग करेंगे तो टारगेट यहीं पे रखेंगे हम, क्योंकि पिछला लिक्विडिटी स्वीप के पास हमको पता है कि ये यहां से रिएक्शन आएगा। तो आज जो निफ्टी का था, निफ्टी में उस टाइम पे किसी को कुछ बताया नहीं, मैंने सोचा कि आज एक बार हम आपको बता देते हैं, उसके बाद इसको समझा देते हैं। निफ्टी का देखो, अब ये चीज अभी आपको पता है, आज मैंने जो बताया, उसके बाद आप लोगों को अगर ये देखने से थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो निफ्टी क्या कर रहा था यहाँ पे। रैंडम हाई स्लो में मैंने मार्क कर दिया, ठीक है ना। अब देखो इसका लो ये टूटा, यहाँ पे स्वीप हुआ। जी अब यहाँ पे टच किया, जी आया ऊपर गया। अब यहाँ पे जब ये नीचे गिर रहा था तो इसके ऊपर भी तो लिक्विडिटी है यहाँ पे। जी है। अब देखो, मैंने 2 दिन पहले शायद बोला था कि निफ्टी ऊपर जाएगा, इसी दिन एक्चुअली जाना था बट नहीं गया। अब उसका देखो, जब ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुआ, जी है। होने के बाद क्या ये ऊपर की तरफ पूरा क्लोज दिया, ये सबका क्लोजिंग दिया आज सुबह से 9:15। अच्छा ये टाइम गलत हो गया, बस 5:30 हो जाता। हाँ, तो आज देखो ये सुबह 9:15 ओपन हो गया, क्या ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया? जी दिया। या लिक्विडिटी स्वीप हो गया था ना सब चीज का। जी हो गया। एक ऊपर भी गया, फिर मार्केट क्लोज हो गया था, फिर इसके बाद ऊपर निकल गया ये और क्लोजिंग दिया इसने सुबह सुबह, कंफर्म किया। ये सबके लेवल पे पहले देखो, यहाँ क्लोजिंग नहीं आ रही थी ना, क्लोजिंग आ गया। आई सर। यहीं से शुरू हुआ था ना ये, इसमें स्वीप किया, तो क्या यहीं से उड़ गया है मार्केट आके? जी वहीं से होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम देखो और ये वॉल्यूम देखो। यहाँ पे सेलिंग जब हुआ था वॉल्यूम के साथ, प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है ना। जी नहीं जा रहा। तो सेलर की, यहाँ पे सेल किया, सेलर ने जब अगर सेल किया होगा तो बायर ने बाई भी किया होगा, क्योंकि बिना से बिना बायर के तो ये, अगर सेलर क्या बोलते हैं, अगर बायर नहीं है तो प्राइस सटाक से नीचे चला जाएगा। बट ये होल्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि बायर इसको होल्ड कर रहा है ना। जी सर। और इसमें ये एक फंडामेंटल एसएल बना है, ये लोअर लो के बाद ये, तो अगर मान लो इसके ऊपर चला गया तो ये अपनी पोजीशन काटेगा, है ना। जी तो क्या ये आज सुबह काट दिया टाटा। इसके ऊपर जाते ही, उसका रिएक्शन आके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, जी बस बाकी यहाँ पे आया नहीं, सिंपल
बायर सबको हकाल हकाल के मार मार के ऊपर लेके गए मार्केट। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। तो ये चीज होने के लिए वेट करना पड़ता है। आपको यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं था यहाँ, समझ गए? यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं जी, था। और अगर आप डेली पे देखोगे, मार्केट क्या कर रहा था? गिर रहा था नीचे, बहुत। समझ गए? नीचे। जी। अब ये ऊपर जाने की क्षमता भी रखता है, ऊपर जा सकता है। लिक्विडिटी स्वीप हुआ, जी हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ऊपर, जी। आया नीचे, जी। उसके बाद ये ऊपर गया यहाँ तक। जी गया सर। अब ऊपर से देखो, ये सब चीज के ऊपर गया था मार्केट, यहाँ पे नीचे आया। जी। तो गिरने से पहले ये क्या बोलते हैं इसको, हम डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे। सप्लाई के बाद यहाँ से एग्जैक्ट वहां तक गया, फिर वहां से यहाँ सीधा आया एकदम। और ये कब से चल रहा है? जुलाई से चल रहा है इसी साइडवेज में। हम पढ़ेंगे कि ये सप्लाई कैसे और डिमांड कैसे। बट मैं आपको एक ऐसे आइडिया देने के लिए आज इधर मतलब बैठा था कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ये सीखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इस चीज़ में सेगमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, और क्या बोलते हैं पिवट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब चीज़ हम यहाँ सीखेंगे। इम्बैलेंस क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये सब चीज़ सीखेंगे। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद क्या क्या कौन कौन सी कंडीशंस देखनी है, लिक्विडिटी ब्लॉक कब बनता है। समझ में आ रही है बात? जी सर। तो हो गया। अब दूसरा देखो, इसको हम 1 मिनट में भी शायद जब देख रहे थे तो ये, हाँ, अब देखो 1 मिनट पे इसको अगर देखोगे तो ये ऐसे गया, ऐसे चले गया ना। जब ये ऊपर जी। चला गया तो इसके नीचे लिक्विडिटी थी, इसके नीचे लिक्विडिटी थी, आया ना। जी थी। और जब गिर रहा था, नीचे आया। अब देखो, जब ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी थी इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट जी साइड की सर। लिक्विडिटी थी ना। तो क्या ये ऊपर गया? गया। स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं ना ऊपर की तरफ। नहीं नहीं तो। फिर क्या इसके नीचे गया ही? जी। स्वीप किया। स्वीप किया बट ऊपर नहीं गया। नहीं गया। अब मैं और अभी इसके नीचे गया, नहीं गए। इसके नीचे नहीं गया ना, नहीं नहीं गया। गया। नहीं गया। अब यहाँ पे देखो, इसके नीचे गया या इसके नीचे, ये लो के नहीं जी। नीचे गए। गया। जी गया। इसके बाद में यहाँ से रिवर्सल शुरू हुआ आना। जी। रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे, जी सर। ये देखो यहाँ से ऊपर गया, गया नहीं। जी गया। तो इसको यहाँ पे इसने ऊपर गया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पे ये एक लो है और एक ये एक लो है, यहाँ से ऊपर गया, वापस आया, ब्रेक आउट स्ट्रक्चर दिया, जी। वापस आ गया यहाँ से। अब और एक बार क्या हुआ, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में
जब भी ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो वापस आके इसी के पास से उड़ता है। दिख रहा है? जी। अब यहां देखो, वापस से ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पे भी हुआ, स्ट्रक्चर तोड़ा, नीचे की तरफ तोड़ा ना यहाँ, जी। ऊपर जब जा रहा था नीचे की तरफ तोड़ा। अब देखो, क्या यहाँ पे प्रेशर आया सेलिंग का हल्के से? आया। यहाँ से आया है, देखो वॉल्यूम भी देखो कितना बड़ा आया है यहाँ पे। जी। बट ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन क्या है? अप अपसाइड का था। ट्रेंड है। समझ गए? क्योंकि ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, ऊपर जाके इस डिमांड से उठा था, तो इसलिए यह यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। समझ गए? इसलिए ये ऊपर की तरफ जी। चला गया। तो ये टाइम फ्रेम का इंटीग्रेशन है। तो हमको क्या करना है, चीज को समझना है कि ऊपर जा क्यों रहा है। ऊपर तभी जाता है, देखो यहाँ पे किसी का फायदा दूसरे का नुकसान है। दूसरे का जब तक नुकसान नहीं है अपने को फायदा नहीं होगा। समझ गए भाई? ये बात तो मानते हो? मार्केट में जब तक सेलर का नुकसान नहीं है, बायर का फायदा नहीं होगा ना। जी सही है। जब तक के बायर का नुकसान नहीं है, सेलर का सेलर का फायदा। फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। वो बेच रहा है, गिर ही नहीं रहा है। मतलब ये ऊपर चला गया तो ये सेलर पोजीशन काटेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ जो बाई किया वो उसका फायदा होगा। ऊपर बेच रहा है, जा ही नहीं रहा है। ये एकदम से पीछे इसके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगा तो नीचे जाएगा, मतलब सेलर का लॉस, बायर का प्रॉफिट। क्लियर? जी। अब दूसरा एक कोई स्टॉक देखते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। बहुत देर हो गया। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आना है अब तक यहाँ तक? जी आया सर। कॉन्सेप्ट अलहमदुलिल्लाह। समझ में है, बाकी हम इंशाल्लाह कल आपको ये बताएंगे। वो जो है वो बीजीआई देखिए सर क्या करा है। क्या मगर है? करे थे। हाँ हाँ ठीक है उसका। आओ देखो जरा, क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। जी जबरदस्त दिया सर। अब नीचे अगर आया तो ये ऊपर जा सकता है, बट ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो हम यहाँ से जाके यहाँ से गिर भी सकते हैं इसको। समझ गए? ओवरऑल पिक्चर वैसा है। समझ में आया आपको बात? जी। जी तो ये बड़े प्लेयर्स को समझ में आता है, बड़े प्लेयर्स को ये नॉलेज होती है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बैंक्स इंस्टीट्यूशंस ऐसे पोजीशंस को क्रिएट करके खेलते हैं। समझ गए? जो मैं बोला जी ये सर। तुम, ये नया चीज सुना होगा ना आपने तो अभी। जी सर। जी सर। ठीक है, तो इसलिए पहले हमको क्या करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे शुरू किया था, यूसीएल इंडियन मार्केट में से, हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अपने को क्या करना है, पहले यहाँ से आना है, वीकली से। कहीं वीकली का हाई और लो का लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं हुआ है? अगर लो का लिक्विडिटी स्वीप होता है तो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर, बट हाई का स्वीप हुआ तो हमको वेट करना है कि प्राइस नीचे आएगा। समझ गए बात को? जी। समझ रहे ना? जी सर। जैसे लो का लिक्विडिटी स्वीप हुआ देखो यहाँ पे, तब जाके ऊपर देखो ये, ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर गया ना। जी। जब तक के लो का स्वीप नहीं होता है, हम गेम नहीं खेलने वाले। जैसे ये हो गया नीचे लिक्विडिटी स्वीप, इसको ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगर कोई चीज मिलता है तो इंटरनली भी आवरली पे मिलेगा, 5 मिनट्स पे मिलेगा, 15 मिनट्स में मिलेगा। तो लिक्विडिटी स्वीप जहाँ मिलता है वहां से फिर हम उसको उठाते हैं। समझ गया? वो इंटरनल स्वीप हुआ तो बहुत अच्छा है, देखिए जैसे ये इंटरनल स्वीप हो गया, यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप बनी जो बना था, या नीचे हो गया, उसके बाद अचानक से उड़ गया। जैसे ये देखो ये लो बना था, क्या ये लो नीचे टूटा आवरली पे? जी। ये उड़ गया। अब वैसे ही देखो ऊपर से ये वाला है, गिर रहा है वहीं से।
जी सर। उसके जाते ही ऊपर उसको शॉक लग गया ना। देखो जैसे करंट लग गया हो, फिर वापस से धड़ल्ले से गिर गया। अब देखो यहाँ पे, अब जो 5 मिनट्स पे देख रहा हूँ तो ये कैंडल्स वॉल्यूम के साथ भी नहीं आ रही, मतलब इतना स्ट्रांग भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है, और यहाँ पे एक वीक आ गया है इसका, तो यहाँ पे ये शायद साइडवेज भी हो सकता है थोड़ी देर तक के लिए, जैसे कल इंडियन मार्केट हो गया था। समझ गए? अभी कौन सा बोले थे, कोई एक स्टॉक बोलो बस ये। अब देखो यहाँ पे, तो हम डेली पे देखते हैं, डेली पे हाँ, ये हुआ ना डेली पे। आप देखो, जब ये ऊपर जा रहा था, इसको वाले पे देखते हैं। अब देखो, जब ये ऊपर गया था ऐसे, ठीक है, बेसिकली आपको ये देखना है कि प्राइस ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ पे आपको लिक्विडिटी है, तो अगर ये ऐसे गया तो फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा। क्लियर है ये चीज तो? समझ में क्लियर आया है बात? जी सर। हाँ, जी बस सर। वो देखना है, वही जी। देखना है अपने को, कुछ नहीं देखना है, बस वही चीज को देखो। जब ये ऊपर जा रहा, अब यहाँ पे भी देखो क्लियरली, ये वैसे ही हुआ था, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये हुआ, यहाँ पे ऊपर आया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, या नीचे आके फिर एकदम से निकल गया। तो ये इधर से क्यों निकला? क्योंकि शायद ये यहाँ पे कहीं स्वीप किया। यस, ये देखिए, यहाँ लिक्विडिटी था इधर पीछे। समझ गया? जब ये जी। ऊपर ऐसा गया था तो यहाँ लिक्विडिटी था ना, ये हायर लो बन के जा रहा था, तो यहाँ पे स्वीप लिक्विडिटी था, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, स्वीप होते ही ऊपर गया, वापस आया, वहां से उड़ गया। समझ गए? तो ये रिवर्सल देखना है अपने को, ये डिग्री पे दिख रहा है, देखो ऐसे। ठीक है, ये हम अभी करंट वाला देखते हैं, करंट वाला ये यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, जी होगा सर। ओके बाद उठ गया, नीचे गया, उसके बाद गया। तो अपने को क्या करना है कि कोई भी ये वाला या ये वाला को ऐसे स्वीप हुआ, ऊपर गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, अंदर आया, फिर खत्म लेने का। तो अभी इसी लेवल पे जो लिक्विडिटी तो थी ना, इसका मतलब यहाँ ऊपर गया तो अभी लिक्विडिटी, ऊपर चला गया तो ये लिक्विडिटी है अभी। जब स्वीप हो गया तो कुछ नहीं होता है, बट ऊपर चला गया तो यहाँ लिक्विडिटी है। क्या ये इसी लेवल पे अभी रिएक्ट कर रहा है? यस। दिखा? जी। अगर ये ऊपर से गिरता भी है ना, तो ये इस लेवल के पास से फिर उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जस्ट, अच्छा ये इसको हम थोड़ा 30 मिनट्स पे देखते हैं, तो शायद ये रिटर्न पे आके भी चला गया होगा, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो था शायद यहाँ से तोड़ा होगा, रिटर्न आया। और ये क्या है ना, ये जो छोटे छोटे कैप, जो भी मैं सेटअप बताया ना, ये सेटअप आपके अगर लार्ज कैप पे है तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। लार्ज कैप मतलब समझते हो ना, निफ्टी 50, निफ्टी 100 के स्टॉक्स, मिड कैप 50 के जी। स्टॉक्स, इसमें ये सही काम करते हैं। अब ये छोटे छोटे जो स्टॉक्स कैपिटलाइज्ड होते हैं, तो क्योंकि इसमें ऑर्डर्स कम कम लगते हैं, दूर दूर लगते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है, बट फिर डायरेक्शन दे देता है। समझ गया आप? जी अब सर। जैसे, जैसे यहाँ पे शायद दो को अगर इसमें तोड़ा होगा, फिर ये यहाँ से उठ गया, बट ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है। समझ गया? 5 मिनट 15 मिनट का, और जाने के बाद बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर और मेहनत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है?
चलो अभी तो ये हो गया, मैं इसको फिर अब वीडियो में वो उसमें डाल के कल सुबह तो इंशाल्लाह दे देता हूँ। अभी किसी को कुछ डाउट आया क्या? एक सवाल है सर, बेसिक। हाँ बोलिए। ये जो कंसेप्ट है सर, हम्म। जैसा आप जीआई का चार्ट अपन देख रहे थे, तो हम्म। मतलब ये यहाँ पर भी लोग मतलब ऐसा ट्रैप हो सकते हैं, जैसे अमेरिका में इतना नॉलेज है। अरे भैया, जी यहाँ पे सर। भी अच्छे बंदे हैं, वहां पे भी गंदे बंदे हैं। यहाँ पे भी बिना नॉलेज वाले आते हैं, वहां पे भी बिना नॉलेज वाले आते हैं। समझ गए? जी जी जी, जैसा तो नॉलेज, अंग्रेजी आने का मतलब ये नहीं होता कि वो होशियार हो गया। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है उनके पास अरे भैया। सारे concept है, लेकिन हम्म। ऐसा जहन में आया था बस। इंडिया में इतने लोग हैं, ठीक है, फिर ये मेरे को कैसे पता? अभी दिख रहा है कैसे भाग रहा है? जी सर, जबरदस्त निकाला। अब मेरे को ये पता है यहाँ यहीं तक भागेगा करके, या तो यहाँ से भागेगा या तो यहाँ से पलटेगा। अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जब इतना पैसा लगा के जब सीखा, 12 लाख 10 लाख 12 लाख जो लगा के सीखा, तो ये मैं इन लोगों से सीखे। इसे अब वो फीस कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकते सर। फिर वो लोग क्यों बताएंगे नॉलेज, आपको क्यों फ्री में देंगे? आप समझ रहे हो बात को? नहीं, सही बात। ये आपको आंखों के सामने दिख रहा था ना, हम तो गलती यहाँ से किए थे कि यहाँ पे, बट मेरा स्टॉप लॉस इनिशियल लगाना यहाँ था, ठीक है, बट आ गया यहाँ से, फिर इसके बाद नहीं ऊपर मुंह आया। कितनी देर में आया ये मूव? कैसे आया देखो। और देखो यहाँ से ये जब उठा यू टर्न मार के गया, तो इसके या इसके लेवल से ही ऊपर गया होगा। समझ रहे हो बात को? तो आसान चीज है, आप मशक करेंगे इसके ऊपर तो बहुत इंशाल्लाह फायदा होगा, ठीक है ना? और अभी अपन जी अपन जी लाइन जो मार्क की है वो लाइन के पास ही वो अटक रहा है। उन्होंने बोला था ना कि यहाँ तक टारगेट लग सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये तो यहाँ से यहाँ तक एक बार निकला तो फिर यहाँ तक। तो वो चीज है, आगे जाएंगे इंशाल्लाह तो सीखेंगे, ठीक है ना? अभी और कुछ है सवाल? हजरत प्रैक्टिस कब से चालू होंगी हमारी? अरे भाई कॉन्सेप्ट तो पहले सीख लो। जो भी मैं आगे ये करूंगा, वीडियोस वगैरह दूंगा, तो अभी तो शुरू कर रहे हैं, बस आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज फिर ये ऐसे, ये जो DJI का चार्ट होता है ना, ये लाइव, ये एप्पल का चार्ट है, ठीक है? ये एप्पल का चार्ट है। अब देखो जब ये मान लो ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर नीचे, थोड़ा ना है, तो इक्विटी स्वीप हुआ था ना, तो क्या आके वहां से गिर गया नीचे, तो ये ट्रेड है नीचे का शॉर्ट का। और ये हुआ क्या, यहाँ से कहीं लिक्विडिटी स्वीप इधर किया होगा ये, देखो, इसने भी इसके पीछे लिक्विडिटी स्वीप किया। तो ये यहाँ से क्यों गिरा होगा, यहाँ पे इसका देखो ये सेलिंग है, ये सेलिंग आई यहाँ से, टच होके गिरा। जी वहीं से। क्या ये फिर ये स्वीप आया, तो फिर यहाँ से ये इसके बाद ये यहाँ से गिरा। सेम चीज है, बहुत आसान चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा पहाड़ नहीं है ये देखो, इसके सर नीचे। ये मतलब ऐसा है ये सर, देखो। हाँ बोलिए। जहाँ तक हम समझे कि अगर ये हायर हाई में जा रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है, तो प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाता है। यस। और अगर लोअर लो में गिर रहा है तो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे गिरता है। आप वहां पे, आप अगर उसको मैं अगर सही बोलूं उसको तो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल जो होती है ना, यहाँ होती है, डेली मान लो ये, बट ये जब डेली पे तो आपको कैंडल ऐसी दिखेगी, बट इसके जी अंदर ऐसे 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 जाया होगा ना, ऐसे 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 गया होगा, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। तो जब ये नीचे जी आती है, तो कोई ना कोई इंटरनल लिक्विडिटी के पास से यू टर्न मारती है, तो यहाँ तक ये अपन खेलते हैं। जी समझ गए? इसीलिए जी ये जी ऐसे 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 जाता है, ये ऊपर जाता है, ये कहीं से तो लिक्विडिटी होता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके फिर गिरता है। तो फिर ये जब ऊपर गया होगा ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके, तो इसके नीचे लिक्विडिटी यहाँ आता है, ये इसको खाता है, फिर ये फिर जाता है ऊपर। और जब ये गिर रहा है तो ऐसे ऐसे करके, तो इसका लिक्विडिटी खा के ये ऊपर जाता है।
जैसे इसके ऊपर जाए तो एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से अंदरूनी से बाहर, बाहर बाहर से अंदरूनी, अंदर बाहर ऐसे होते जाता रहता है। समझ गए बात? जी जी। तो आया। जी सर। अब देखो वहीं से गिर रहा है, बट ये स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा इसको, नहीं तो क्या करेगा ये, ऐसे करके फिर ऐसे तोड़ के फिर ऐसे करके ऐसे गिरेगा, अगर इसको नीचे जाना है तो। वैसे टाइम हो गया है, और लेट नहीं करेंगे इसको, ठीक है ना। चलो अब इसको क्लोज करते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, बस ये तो पढ़ाना था मेरे को थोड़ा बहुत। आगे इंशाल्लाह मैं जो बोला वो मैं कल करके भेजता हूँ, इसको फिर रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूँगा, ठीक है ना। किसी को और कोई डाउट है? और ज़रा ग्रुप में बोल दो सबको, कोई भी एक है वो दो कि भैया एक बार जूम लिंक आपस में एक बार शेयर करके, कोई ज्वाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, देख लो एक बार, ठीक है। जी सर, ओके ठीक है। जी सर। हाँ, जज़ाकल्लाह। मैं आपको अल्लाह हाफिज़। किसी को कोई नहीं ना, चलो, अल्लाह हाफिज़।